हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बाय आकाश। कैसे हैं आप सभी। हम लोग बात कर रहे हैं DSSB के पेपरों को लेते हुए क्या क्या कर लिया है हम लोगों ने, एक बार जल्दी से देखते हैं। 2024 में आए हुए पेपर सारे कर लिए। 2023 में देखो सारे ही कर लिए लगभग, जितने अब तक जिनकी की आंसर की आ चुकी है। 2023 के TGT PGT के पेपर कर लिए। 2022 का JSA का पेपर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पेपर कर रहे हैं फिलहाल हम। एक पेपर कर लिया है, दूसरे पेपर के भी हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। आज अगले 10 क्वेश्चन करेंगे, है ना। 20 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन कर लिए। आज नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। तीनों की प्ले लिस्ट बना रखी है। साथ ही साथ 2019 में जो वाटर और मैट्रॉन के पेपर हुए थे उसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। किसी को इनकी PDF चाहिए, ठीक है, अगर किसी को इसकी PDF चाहिए ना तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक हैगा, तो जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहाँ से जितनी भी PDF मेरे पास आती है मैं सारी की सारी उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे 2024 में अभी वाटर के पेपर हुए हैं और जो अन्य पेपर जितने भी हुए हैं ना, सबका जैसे ही आंसर की आएगी तुरंत उसमें अपडेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे पेपर थे, ठीक है। किसी को वीडियो नहीं देखनी, वहाँ से करना है वहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। PYQ कर लो बस आप लोग। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, अगर आपको चीज़ें ठीक लग रही हैं, समझ आ रही हैं तो, है ना। वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ में। खैर चलते हैं, आप सीधे काम की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, देखो दिख रहा है ना यहाँ तक तो ठीक ठीक तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर जो दे रखा है आपको 981 रुपये दिया गया है, ठीक है। राशि ज्ञात करने के लिए की गई है। सिंपल सी बात है, इसमें आपको डिफरेंस दे रखा है, प्रिंसिपल पूछा है, SI/CI का डिफरेंस दे रखा है, तो डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो कि D = P ब्रैकेट में R/100, R%/100 की पावर 2। बात क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। बस D की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई हैगी, डिफरेंस D है यहाँ पर, ठीक है। प्रिंसिपल आपको निकालना है, P की वैल्यू, R जो दे रखा है आपको 5% दे रखा है, अपॉन में 100 हो गया, ठीक है ना, R/में, ठीक है, 100 और इसकी पावर ये आ गई। अब एक चीज़ देखना आप लोग, 5 से इसको काट लें, 5 दूनी 10 तो 1/20 हो जाएगा यहाँ पर। ये कितना हो गया हमारे पास, 1/20। तो यहाँ पर 1/20, अब 1/20 का स्क्वायर कर देते हैं सीधा, तो ये हो गया 400। बात क्लियर है। अब ये यहाँ से हट चुका है, ये यहाँ से पूर्ण रूप से हट चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं। 4 एकम 4 हो गया, 8 चौक 32 का 2 हो गया, 9 चौक 36, 36 और 3 कितना होता है 39, 39, 00 एज इट इज़ ऐसे ही लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू निकल करके आ गई कि P की वैल्यू कितनी थी, तो P की वैल्यू थी हमारे पास 3,92,400। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में, है भाई? देख लें, हाँ बिल्कुल ठीक है, 3,92,400 बिल्कुल ठीक आंसर आया है। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। 2000 जो ये है ना, कौन सा है, 2022 का पेपर है, ये इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। और 2024 में भी ऐसे बने हैं, लेकिन 2022 के TGT PGT के जो किए हुए हैं ना, उनको देखना, उनको करके आपको मज़ा आ जाएगा कि जैसी इसमें मैथ्स पूछी गई है, काफ़ी अच्छी पूछी गई है ना। खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें। कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल को A ने B को 18% की हानि पर बेच दिया, B ने इसे 25% के लाभ पर C को बेच दिया। हालांकि C ने नवीनीकृत करवाता है और इसे नवीनीकरण के लिए कुछ भी चार्ज नहीं दिया गया और 80% के लाभ पर D को बेच देता है। D मोटरसाइकिल के लिए 36,531 रुपये का भुगतान किया। A का लागत मूल्य क्या है? A का लागत मूल्य आप लोगों से पूछा गया है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, A ने क्या किया है, सबसे पहले B को दिया है, वो भी 18% की हानि पर। 18% का हानि का एरो हमने नीचे कर दिया, ठीक है। B ने C को जो दिया है वो दिया है 25% के लाभ पर, 25% के लाभ पर, ठीक है। परसेंट का साइन आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। और C ने D को जो दिया है, ठीक है, C ने D को कितने का दिया है, 80% के लाभ पर, ठीक है, 80% के लाभ पर।
बात क्लियर है, 80% के लाभ पर दिया है। और डी ने इसे क्या किया है, डी ने इसे कितने में लिया है, 36,531। अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 36,531, 36 दे रखी है, कितनी है 36,531, बिल्कुल ठीक है 36,531, ये वैल्यू दे रखी है। हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में चलता जा रहा है, मतलब कि लास्ट की वैल्यू दे रखी है और पहले वाली वैल्यू पूछी है, ठीक है। कई क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे जनसंख्या वाले, ठीक है। चलो इसको कैसे करेंगे, 80% का लाभ है, इसका मतलब 180 रख दो सीधा, 25% का लाभ 125 रख दिया, और यहाँ पर 18% का लॉस था तो हमने रख दिया कितना 82। बात क्लियर है, परसेंटेज सबके साथ में है तो इंटू में 100 इंटू में 100 इंटू में 100, 3 बार रख लिया। बात क्लियर है, बस अब कुछ भी नहीं करना, एक ही वैल्यू निकालनी है, इजिली निकाल लेंगे। 0 से 0 काट लेते हैं, ठीक है। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, बात क्लियर है। और 5 दूनी 10, ठीक है। और क्या कर सकता है, 2 से काटा 41 आ गया, ठीक है, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 0 2 संख्या एक साथ ले रहे हैं तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 है ना, 9 निम 81, 9 निम 81, 2 दूनी 4, ठीक है। सब कुछ तो कट गया ना। अब हमारे पास जो बचा है, हमारे पास ये बचा है कितना 41, 41 को डिवाइड कर दो सीधा किसके साथ, इसके साथ 4059, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाने वाला है, ये जाएगा आपका 9 बार, तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36, ठीक है। यहाँ से आ गया हमारे पास कितना 6 आ गया ना, और ये आ गया 3। बात क्लियर है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ठीक तो है, ठीक तो है, माइनस गड़बड़ की है क्या उनने, छोटी छोटी सी माइनस कभी कभी नहीं हो पाती। 6 ठीक तो है, और 3 भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ले लो, ठीक है। और ये कितनी बार जाएगा, 4 निम 36, ये चला गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 99। बात क्लियर है, हमारे पास कितना आ गया 99 निकल करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 99 आ गया, 99 के साथ मल्टीप्लाई 2 भी है अभी, और मल्टीप्लाई 100 भी हैगा, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाने वाला है 19,800। बात क्लियर है ना, ठीक है। अगर वीडियो को प्रोसेस तुम्हें लगता है कि धीरे धीरे समझा रहा हूँ मैं, तो 2x पे देख लो, 1.5 पे देख लो, ठीक है। लेकिन कोशिश ये रहती है कि सबको समझ आए, ठीक है। कईयों को ऐसा है कि मैं अपनी स्पीड तेज कर दूँ तो हो सकता है कि समझ ही ना आए, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, 19,800 आंसर आ गया मेरे हिसाब से, आप सभी को समझ आ गया। 19,800 कौन सा निकाला हमने, एक ही वैल्यू निकाल दी कि ए कितने के लिए क्या आया था, तो एक की कितने कॉस्ट थे इसकी 19,800, बस यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक चुनाव में देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, एक चुनाव में 80% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 360 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। देखो बहुमत से निर्वाचित होता है का मतलब क्या है कि वो जीत गया, ठीक है, 80% लेके। देखो टोटल कितना होता है 100%, एक को अगर 80% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 20% मिले होंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से कितने परसेंट से जीता है, तो आप लोग कहेंगे 60% से, और उसने क्वेश्चन में कहा गया है कि जी 360 से जीता है, तो 60% की वैल्यू 360 आ गई, तो यहाँ से 360 बटे में 60 इंटू में 100% की वैल्यू निकाल देते हैं, इस 100 की वैल्यू निकाल देते हैं, तो पता चल जाएगा कि कितने वोट गिरे थे टोटल। तो 6 36, तो यहाँ से आ गया 600 वोट थे, टोटल वोटों की संख्या कितनी थी, 600 थी। आसान सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं कि 4 में क्या दिया गया है आप लोगों को। ऐसे ही पेपर आ रहे हैं फिलहाल जो देखे गए हैं 2024 में भी आपके, ठीक है ना। तो 80 रुपये की राशि P, Q, R में इस प्रकार विभाजित करते हैं, P को Q से 8 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, ठीक है। P को Q से 8 रुपये अधिक, तो इसको हमने x माना, इसको x+8 माना फिलहाल के लिए, ठीक है। और आगे जो कहा गया है, कह रहा है Q को R से 9 रुपये, तो Q को R से, ठीक है, इसको एक और व्यक्ति आ गया R, इसको 9 रुपये अधिक मिल रहे हैं। अब इसको 9 रुपये अधिक मिल रहे हैं तो इससे इसको 8 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ हम 17 लिख दें सीधा,
ठीक है। अब तीनों चीज़ सेटिस्फाई कर रही है कि इसको इससे 9 मिल रहे हैं, इसको इससे 8 अधिक मिल रहे हैं, ठीक है ना, बात क्लियर है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ तीनों को मिलाकर कितनी राशि मिल रही है, तो आप लोग कहेंगे 3x + 17 और 10 27 1 26। क्वेश्चन में कितना कहा गया है आपसे, क्वेश्चन में कितना कहा गया है, 80 रुपये, 80 रुपये है ना, हाँ 80 रुपये, ठीक है। तो ये 80 इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 26, तो ये 26 माइनस हो गया, तो हमारे पास 3x बराबर 54 बचा। 80 में से 26 घटाएंगे तो 54 बचेगा हम लोगों के पास, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 18 निकल करके आ गई, बात क्लियर है। अब इसका मतलब ये 18 कम आता है। अब 18 यहाँ 18 + 9 करेंगे तो ये 27 हो गया, है ना। और ये 18 और 17 36 और एक 35 हो गया। तो हमने तीनों का निकाल दिया, p का 35, q का 27 और r का 18। तो तीनों की वैल्यू कितनी आ गई, 35 18 27, p q r की वैल्यू निकल करके आ गई, किसकी कितनी धनराशि थी। तो बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 5 करेंगे अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को क्या दिया गया है देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 500 रुपये में एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी, 20% के लाभ पर बेच दिया, उसको लाभ परसेंट। देखो बेहद आसान सा है कि 500 रुपये की वस्तु थी, 20% का लाभ मतलब कि 120 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस बोल रहा है इसलिए मल्टीप्लाई करें, 2 0 से 2 0 12 पंजे 60, तो कितना हो जाएगा एसपी आ जाएगा 600 रुपये। अच्छा एसपी से 600 रुपये आ गया, लेकिन उसने लाभ पूछा था, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सेलिंग प्राइस निकाल दिया। अगर लाभ पूछा था तो देखो 500 की थी, 600 की बिक रही है तो 100 का लाभ हो गया, ऐसे कर सकते थे, ठीक है। 500 की थी, 600 की बिक रही है तो 100 रुपये का लाभ। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट ही, 500 की है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 500 का 20% कितना हो गया, 100 रुपये हो गया, ठीक है। आपसे प्रॉफिट पूछा था इसलिए ये आ गया, अगर सेलिंग प्राइस पूछता तो आंसर ये होता। बात क्लियर है ना, ज़्यादातर सेलिंग प्राइस पूछता है इसलिए हमने डायरेक्ट बिना देखे सेलिंग प्राइस निकाल दिया था। खैर, तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की और देखते हैं कि क्या दिया गया है। 6 ठीक है क्वेश्चन, थोड़ा कह रहा है 230 मीटर लंबी और 325 मीटर लंबी 230 मीटर लंबी और 325 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें हैं, ठीक है ना। 2 ट्रेनें 145 मीटर अलग अलग, ठीक है, 122 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती हैं। ट्रेन कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो एक ट्रेन चल रही है इधर से और दूसरी ट्रेन चल रही है इधर से, ठीक है। ज़्यादा लंबी ट्रेन कर दी, छोटी कर लो इनको, एक ट्रेन इधर हो गई और एक ट्रेन हो गई कुछ इस प्रकार से, है ना, इसको बढ़ा लो, ठीक है। अब इसकी जो डिस्टेंस दे रखा है ट्रेन की भी तो भाई कोई डिस्टेंस होगा, कितना 230 मीटर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसका जो दे रखा है 325 दे रखा है, इसका 325, और इनके बीच की जो दूरी है वो 145 ही है ना, हाँ इनके बीच की दूरी 145 मीटर दे रखी है। अब देखो ये ट्रेन दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने की बात कर दी है उसने, किसकी, पार करने की। तो मतलब कि ये ट्रेन है पूरा डिस्टेंस कवर करेगी, ये वाली ट्रेन भी पूरा डिस्टेंस कवर करेगी अपने साथ साथ, तो इसका मतलब डिस्टेंस जितना भी है सारा का सारा ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 230 145 और 325, 5 5 10, 4 3 7 2 9 1 10, और ये हो गया कितना हमारे पास 700 हो गया। तो डिस्टेंस की बात करेंगे अगर हम तो 700 डिस्टेंस आ गया, बात क्लियर है। और एक चीज़ और देखना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है एक दूसरे की ओर चल रही है तो स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, बात क्लियर है। अरे 2 व्यक्ति ऐसे भाग रहे हैं तो इनकी स्पीड क्या है, ऐड हो जाएगी, ठीक है। 122 को ऐड कर लेंगे, 122 को ऐड कर लेंगे और दूसरी स्पीड कितनी है 130, तो कितना हो गया 252 स्पीड आ गई। अब देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या निकल जाता है हमारे पास, टाइम निकल जाता है। तो बस अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यहाँ पर टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस तो ये हो गया हमारे पास, और टाइम कितना स्पीड कितनी आ रही है हमारे पास ये हो रही है 252, बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर किया कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ना ये मीटर में ये किलोमीटर में, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मीटर में, क्योंकि ऑप्शन में मीटर में दिया, सेकंड में दिया गया है। तो 5/18 होता है, यहाँ पर 5/18, ये 18 ऊपर चला जाएगा, 1/3 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से ये 18
हटा दिया हमने। बात क्लियर है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 है ना, और कितनी 9 अट्ठे 72, ठीक है। 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 से 0 काट दिया हमने, 5 दूनी 10, यहाँ से आ गया कितना हमारे पास 10 सेकंड आंसर निकल करके आ गया। बताओ अगर आप लोगों को बात समझ आई है तो। बात क्लियर है ना। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 10 सेकंड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। और वीडियो को रोक के पहले खुद से करने की कोशिश करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि एक बस है 1 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटा 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इसका मतलब इसकी स्पीड जो हो गई वो कितनी हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। बात क्लियर है। तो 400 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, अब इसका तुम खुद बताओगे आंसर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ये क्या इसका आंसर है। ये होमवर्क हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। 8 में क्या दिया गया है, कह रहा है कि 130 मीटर लंबी और 120 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में, अब देखो फिर से विपरीत दिशाओं में चल रही हैंगी, और डिस्टेंस विपरीत चले या सेम डायरेक्शन में चले, अपोजिट डायरेक्शन में चले या सेम डायरेक्शन, डिस्टेंस हमेशा जोड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इनको जोड़ लिया, डिस्टेंस को जोड़ लिया तो ये कितना हो गया हमारे पास 250 डिस्टेंस आ गया हमारे पास, ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। डिस्टेंस कितना आ गया 250 आ गया। अब डिस्टेंस आ गया तो हमें स्पीड और दे रखी है उसने 47 और 43 और 47, ठीक है। इनको और जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अगर स्पीड, दो ट्रेनें चल रही हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है जुड़ जाती है, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, ठीक है ना। तो स्पीड जो आ गई इतनी आ गई, ठीक है। अभी डिस्टेंस एक बार ये चेक कर लो, मीटर में दे रखा है ना आपको, मीटर में ही दे रखा है और ये किलोमीटर में है तो कन्वर्ट भी करना पड़ेगा हमें साथ के साथ। तो 100 × 5/18 ये इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से टाइम निकल करके आ जाएगा, है ना। 0 से 0 काट दो, ठीक है। और ये 25 हो गया, ठीक है। और 18 पंजे 90, 5 दूनी 10 ऐसे कर लो ना, ये काटा तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, कुछ गलत काट दिया गया हम लोगों ने, कुछ गलत काट दिया गया लगता है जल्दी में। सब कुछ तो ठीक है ना, 3 2 5 4 4 8 8, एक 90 हो जाएगा ना यहाँ पर, ये गलत जोड़ दिया हमने स्पीड को ना, हाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई ना। डिस्टेंस तो हमारे पास ठीक है, ठीक है। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 पंजे 90, 25 एकम 25, ये 10 आएगा, 10 सेकंड आएगा, ठीक है ना। वो ऐड करते में गलत हो गया था, खैर कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, है ना। और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और देखते हैं कि 9 में क्या दिया गया है। 9 क्वेश्चन अच्छा है, खुद से कर सकते हो, ठीक है। आओ देख लेते हैं एक बार, खुद से कर पाओगे तुम इसे। वर्दीलाल ने कांतीलाल को 20 रुपये का ऋण दिया, ठीक है। 20 रुपये का ऋण दिया और पहले महीने के अंत में शुरू होने वाले 8 महीने के लिए 3.5 रुपये की दर से इसे वसूल किया, ठीक है। तो साधारण ब्याज की प्रभावी दर क्या है मैं आपको बताता हूँ। वर्दीलाल ने क्या किया है, इसने 20 रुपये दिए, इसे 20 रुपये दिए, ठीक है। और हर महीने बोला कि 3.5 रुपये चाहिए मुझे, 3.5 रुपये चाहिए, कितने महीने तक, 8 महीने तक। बात क्लियर। अब 3.5 रुपये के हिसाब से 8 महीने तक वर्दीलाल को ये कितना पैसा मिल जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 24 और 4 28, ठीक है। दशमलव यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब 28 रुपये मिलेंगे ऐसे। जबकि इसने उधार कितने दिए थे 20 रुपये, तो 20 रुपये से 28 रुपये हो गए, तो इसका मतलब ऐसा ही भाई जो भी एक्स्ट्रा है वो ब्याज हो गया। ब्याज कितना हो गया, 8 रुपये ब्याज आ गया। बात क्लियर है। अब 8 रुपये से ब्याज मिल रहा है। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 8 महीने के लिए इतना, साधारण ब्याज की प्रभावी दर क्या है, रेट पूछा है आपसे, ठीक है। टाइम जो दे दिया आपको कितना, 8 महीने दे दिया, रेट आपसे पूछा गया है। तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना कि रेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI × 100, आसान सा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आ गई, R की वैल्यू, SI की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 रुपये है, और ये हो गया 100। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 20, ठीक है। P की वैल्यू, और SI तो हमने रख दिया ना,
टाइम। अभी 8 महीने है ना, महीने को कन्वर्ट करेंगे हम किस में, साल में, याद रखना। वैसे तो क्वेश्चन में वार्षिक बोलेगा, देखो वार्षिक नहीं बोला लेकिन मान के चलना है क्योंकि उसने मंथली भी नहीं बोला, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया साल में। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 20 पंजे 100, बात क्लियर है। 2 से काटा 4 बार, तो 5 चौक 20 तिया 60, तो ये आ जाएगा 60 रुपये। 60 रुपये। अच्छा 60 रुपये नहीं आएगा, सॉरी रेट पूछा है ना आपसे, तो रेट निकालना था हमें, तो रेट निकालना था 60% आएगा। अब और देखो जरा, क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 0.6 दे रखा है। देखो परसेंट का साइन हटाएंगे क्योंकि परसेंट का साइन ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल भी किया था एक, याद होगा। तो इसका मतलब 0 से 0, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या, 0.6, बस इस प्रकार से दिया गया ऑप्शन में, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो बात इतनी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हम लोगों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विनोद ने, विनोद विनोद विनोद, ठीक है, ये तुम्हारा वेब सीरीज वाला विनोद आ गया क्या। विनोद के वेतन का 10% घर के किराए के लिए, ठीक है। देखो टोटल हम 100% मान के चलते हैं जब नहीं दिया कुछ भी, तो ठीक है, उसने 10% किराए के लिए, किराए के रूप में कटा देता है। तो इसका मतलब देखो, एक तो ये हो गया कि मैं इसका 10% निकालूं और फिर उसमें से घटाऊं। जैसे मान के चलो 10% निकाल दिए, 10% कितना होता है, 100 का 10% कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 10 रुपये होता है, और 100 में से 10 मैंने घटा दिया तो बचे 90। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन ये भाई ऐसे मत करो, इसको जल्दी करना है और पेपर में करना है तो थोड़ा सा एडवांस हो जाओ कि 100 रुपये है, 100 का 10% गया तो 90 बचा सीधा, ठीक है, ठीक है, अपॉन में 100, 100 से 100 गया, तो इसका मतलब अब जो बचे हैं 90 रुपये बचे हैं इसके पास। बात क्लियर। अब कहा कि शेष का मतलब बचे हुए का 20% घरेलू पर खर्च करता है, तो इसका मतलब 20% और खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब अब बचेगा कितना, 80%, ऐसे निकालो, ठीक है। तो 0 से 0, 0 से 0, इसका मतलब अब जो बचा है उसके पास 72 बचा है। बात क्लियर है। अब उसके पास जो पैसे बचे हैं वो 72 रुपये बचे हैं, ऐसे मान के चलेंगे हम। आगे क्या कहा गया है, शेष का 20% बचाता है। अब इसमें से भी 20% बचाता है, ठीक है, इसका भी 20% बचा रहा है, तो इसका मतलब 80% बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख दिया हमने कितना, 80, 20% हटा दिया, ठीक है। और शेष का अब पहले निकाल लेते हैं ना इसका, कुछ गलत कर दिया क्या हमने, 8 9 72, अच्छा ये हमने पहले निकाल दिया था भाई, ये तो हमने पहले निकाल दिया था ना। 72 बचा, 72 का बचा कि शेष का 10% दान कर देता है, तो दान कर देता है, तो इसका मतलब इसके पास 90 बचा है। बात क्लियर है ना। एक मिनट रुकना, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। एक बार, अच्छा 2 बार 20% निकाला गया, घरेलू खर्च पे खर्च करता है ना, और फिर से 20% शेष बचाता है, तो 20% और निकाल दो भाई इसमें से, 20% और निकाल दो इसमें से, 20% और निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 72 का 20% मतलब कि 80 हो गया, 20 निकाल दिया 100 में से, 80 बचा, यहाँ 0 से 0 कर दिया, तो 8 दूनी 16 का 6 हो गया, 8 से 56, 56 और 1 57 हो गया हमारे पास, दशमलव यहाँ पर आ गया। अब ये संख्या बची है, अब इसका भी वो क्या कर रहा है, 10% और निकाल दिया उसने, तो इसका मतलब अब जो बचेगा उसके पास 90% बचेगा, 90/100। बात क्लियर है ना इतनी तो आप लोगों को, बस अब कुछ भी नहीं करना, ये वैल्यू हमारे पास इतना पैसा बचा है। और उसने क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 16,848 रुपये बचे हैं, 16,848 रुपये बचे हैं। तो उसकी मासिक आय पूछी गई है आपसे, मासिक आय। अब देखो इसको ऐसे काट लेते हैं, 0 से 0 काट दिया हमने, ठीक है, इस 0 से ना कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो पॉइंट से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बात सही है ना, ठीक है। ये तो उधर ही चला जाएगा और यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर दो, बस ये 100 यहाँ से हट गया, उधर चला गया। अब इसको काट लो, तो ये बचा हमारे पास कितना, काटेंगे हम इसे, तो 9 से काट दें, 9 1 9 हो गया, 1 मिनट रुको, 9 1 9 हो गया ना, और बचा हमारे पास कितना, 9 9 8 72, 9 8 72, ठीक है, 6 बचा, 9 7 63, 9 दूनी 18। बात क्लियर है। अब और किससे काट सकता है इससे, किससे काटेंगे, अब इसको काट सकते हैं तो 9 से काट लो, 9 6 54, 9 6 54, और बचा 9 चौक 36,
9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72। बात क्लियर है। 8 से काटो, 8 8 64, ठीक है। 8 दूनी 16 और 8 6 48, 8 दूनी 16 8 6 48। तो ये आ गया हमारे पास 26 मल्टीप्लाई 100, एक और था यहाँ, ये आ गया 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 13। 13 की मल्टीप्लाई 25 के साथ करेंगे तो 13 पंजे 65 का 5 आ रहा है। 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना होता है 32। तो 325 आ गया। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी थी, हमने इनिशियली कितना माना था 100%। तो 100 की मल्टीप्लाई और कर देंगे यहाँ पर, तो आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया 32,500 आप लोगों का उसका मंथली क्या है, इनकम है। ये बात क्लियर है ना आप लोगों को। तो बहुत ही तसल्ली से बताने की मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी किसी को डाउट बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट में ही आपका सॉल्यूशन बता दूँ कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं। अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है, क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू।